ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणयत क्लेशनाशाय। गोविन्दाय नमो नमः। बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जन्म मन्वांतरों के पाप को हर लेती है। जब व्यक्ति के कई जन्मों के पुण्य का उदय होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करता है। अन्यथा इस स्थिति पर आकर अपने अपने कर्म को करते हुए सुख दुख को भोग कर यहाँ से जाकर फिर वापस आ जाता है। 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसा ही रहता है। तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय में प्रवेश करते हुए आप कथा श्रवण करेंगे, जिसमें संसार की उत्पत्ति का वर्णन आप श्रवण करेंगे।
ब्रह्मा जी का प्रभु के दर्शन पाने तक की कथा का वर्णन मैत्री जी के मुखारविंद से सुनकर विदुर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रभु का दर्शन लाभ प्राप्त करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने क्या किया? मेरे पूछने पर उसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि का निर्माण किस प्रकार किया। तब मैत्रेय जी बोले, हे ज्ञानी महात्मा विदुर, आदि अनंत सच्चिदानंद प्रभु सच्चित और आनंद ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया और सृष्टि की रचना हेतु सामर्थ्य प्रदान किया, जिससे ब्रह्मा जी को पूर्ण समय के विराट रूप में अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी दिखाई देने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत आनंद हुआ और प्रभु के विराट रूप से इन 5 तत्वों को प्राप्त करके उन्होंने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया। सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम पृथ्वी की रचना की। तत्पश्चात पंच तत्वों को एक रूप देकर मनुष्य एवं देवताओं की रचना की तथा पंच तत्वों को अलग अलग भी स्थान प्रदान किया। मनुष्य के निर्माण में अपनी मानसिक क्रिया का भी समावेश किया, जिससे वे आवश्यकता अनुसार सुख एवं दुख का अनुभव करें। फिर उस कमल पुष्प को जिस पर विराजित थे उसको आधार मानकर 7 भवन ऊपर 7 भवन नीचे बनाया। इस प्रकार 14 भवनों का निर्माण किया। फिर सतयुग द्वारा द्वापर, त्रेता एवं कलयुग नाम के 4 युगों का निर्माण किया। भगवान की ऐसे अद्भुत चरित्र का गुणगान जो करता है, श्रवण करता है, उसके दर्शन करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। युग निर्माण के उपरांत ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि
युग का निर्माण तो मैं कर चुका हूँ, किंतु जब समय का निर्माण नहीं करूँगा तब तक युगों का कोई महत्व ही सिद्ध न होगा। यह सोचकर उन्होंने क्रमशः वर्ष, माह, पक्ष, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष, 12 अर्थात दिन एवं रात, घड़ी एवं क्षण का निर्माण किया, जिसे समय की संज्ञा उन्होंने प्रदान की। इस समय रूपी निरंतर चक्र के चलते रहने से देवता, मनुष्य एवं दैत्यों की आयु पूरी होती है, किंतु देवता, दैत्य एवं मनुष्यों की आयु निश्चित करने वाले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की आयु भी निश्चित है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, किंतु उनकी उम्र का एक दिन 14 मनवंतर के बराबर होता है। एक मनवंतर 71 चतुर्युग के बराबर होता है, अर्थात 994 चतुर्युग के व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है, और इस तरह का 30 दिन ब्रह्मा जी का एक माह बनता है, और 12 माह का एक वर्ष होता है, और एक एक करके 100 वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी की निर्धारित आयु पूर्ण होती है। एक दिन के समय ब्रह्मा जी प्राणियों की रचना करते हैं, और रात्रि काल का आगमन होते होते सृष्टि का प्रलय हो जाता है, और तत्पश्चात पुनः जब ब्रह्मा जी के दिन का आगमन होता है तब कर्मानुसार प्राणियों को नई योनि प्रदान करते हैं। सृष्टि की रचनाकार ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है, अर्थात जब उनके 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तब वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु उस समय महाप्रलय का दिन होता है। चारों तरफ अथाह जलराशि का दृश्य होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे महासागर के मध्य पहुंचकर प्राणी अपने चारों तरफ दृष्टि घुमाकर देखे, उसे जल के सिवा कुछ भी दिखाई न देगा। ऐसा ही प्रलयंकारी दृश्य महाप्रलय काल में होता है। सब कुछ विलीन हो जाता है, केवल एक शक्ति बचती है जिसे हम अजन्मा कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं, जो ना तो कभी जन्म लेता है और ना भी कभी उसकी मृत्यु होती है। हे विदुर जी, यह एक ब्रह्मांड के सृजन एवं प्रलय की कथा मैंने आपको सुनाई। यदि प्रभु सच्चिदानंद के मन में कोई ब्रह्मांड बनाने का विचार उभरे
तो वे क्षण मात्र में हजारों ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते और इच्छानुसार पल भर में नाश भी कर सकते हैं। हमारी आंखों जो कुछ भी देख रही हैं, हमारे कान जो कुछ भी सुन रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। उन्हीं की कृपा से मानव चल फिर रहा है, बोल रहा है। मनुष्य कर्म भी उनकी माया का एक रूप है। अतः प्राणी मात्र को अपने कल्याण हेतु, अपनी मुक्ति हेतु उन्हीं के नाम का ध्यान भजन करना चाहिए। पालनहार अत्यंत कृपालु हैं। उनकी कृपा से भवसागर पार होने में किसी प्रकार की कठिनता न होती। हे विदुर जी, जब तक मैं आपको ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से लेकर सृष्टि संरचना का वृत्तांत सुना रहा था, किंतु सृष्टि संरचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने कौन सा कार्य किया जो प्रभु श्री हरि को अत्यंत प्रिय लगा। विदुर जी बोले, आप तो ज्ञान के भंडार हैं। मैत्रेय जी, आपके समक्ष प्रसंग पूछने की धृष्टता करना मैं उचित नहीं समझता। तथापि आप मेरे मन की बात को समझने की सामर्थ्य से पूर्ण है। मैं जानता हूं कि आगे का वृत्तांत आप स्वयं मुझे बतलाने की कृपा करेंगे। फिर भी अपने मन की जिज्ञासा को दबा नहीं पा रहा हूं। अतः आप सृष्टि की विविधता का ज्ञान मुझे प्रदान करें, जिससे मेरा अधीर मन शांत हो सके। इस प्रकार आपने कथा श्रवण की, जिसमें संसार की उत्पत्ति का वर्णन आपने सुना। आगे कथा में 10वें स्कंद में भगवान की बाल चरित्र लीला अभी आप अपने इन कारणों से कि भगवान ने आपको धर्म हेतु, ज्ञान हेतु, उपदेश हेतु सुनने के लिए दिए हैं। तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय की कथा, जिसे युग वर्णन कहते हैं, वह श्रवण करेंगे। करते रहिएगा, आपका कल्याण होगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। लगन हरि सी लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कथा श्रवण करते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ओम नमो नारायण।